सोनम वांगचुक आतंकी हैं, गद्दार है, इसको जेल भेज देना चाहिए। ले हिंसा का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सोनम वांगचुक ही है। सरकार को इसे ऐसा सबक सिखाना चाहिए कि जिंदगी भर याद रखे। सोनम वांगचुक जैसे लोग देश की सुरक्षा शांति के लिए खतरा है। इतना ही नहीं, ये चीन का एजेंट है और कांग्रेस के इशारों पर नाच रहा है। खुद को देशभक्त बताने वाले सोनम वांगचुक के तार बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। बीते दिनों लद्दाख में हुई हिंसा के बाद सोनम वांगचुक पर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में आज आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि कौन है सोनम वांगचुक और आखिर बीजेपी के लोग गोदी मीडिया और अंधभक्त सोनम वांगचुक को गद्दार साबित करने पर क्यों तुले हुए हैं। सोनम वांगचुक कोई और नहीं बल्कि वो शख्स हैं जिनके किरदार पर जानी मानी फिल्म 3 इडियट बनाई गई। इतना ही नहीं, मोदी सरकार ने जब 370 हटाया तो खुलकर मोदी सरकार के समर्थन में उतर आए थे, लेकिन अब बीजेपी सरकार सोनम वांगचुक को गद्दार, देशद्रोही और चीन का दलाल बताने पर तुल गई है। लोग सोनम वांगचुक को गालियां दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लगातार बीजेपी को उसके वादा खिलाफी की याद दिलाते रहे। लद्दाख के लिए 6 सालों से समय समय पर आवाज उठाते रहे। याद कीजिए 5 अगस्त 2019 जब धारा 370 हटाया गया तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। उस वक्त खुद बीजेपी ने वादा किया था लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने का, लेकिन चुनाव बीत गए, वोट ले लिए गए और बीजेपी के सारे वादे हवा हो गए। सोनम वांगचुक की मांग है कि लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, उसे संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किया जाए ताकि लद्दाख की जमीनें, वहां का पर्यावरण, वहां की संस्कृति की रक्षा की जा सके। और इन मांगों को लेकर 6 साल से सोनम वांगचुक के साथ लद्दाख के लोग आवाज उठाते रहे समय समय पर। कभी दिल्ली चलो का आह्वान तो कभी आमरण अनशन, और अभी भी 10 सितंबर को यही हुआ था। लद्दाख की मांगों को लेकर सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनके इस अनशन को देखते हुए लद्दाख में लोग इनके साथ खड़े हो गए। साथ साथ उन्होंने भी आमरण अनशन शुरू कर दिया। देखते ही देखते दिन बीत रहे थे, 12 से 13 दिन हो गए। लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी, अस्पताल तक जाने की नौबत आ गई और हिंसा के ठीक 1 दिन पहले कुछ लोगों को अस्पताल ले जाना भी पड़ गया। लेकिन फिर भी सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। रेंगना तो छोड़िए, इनकी पूरी हड़ताल को खबर से ही गायब कर दिया गया। चूंकि लाखों लोगों की आवाज मोदी सरकार के वादा खिलाफी को लेकर उठ रही थी, इसलिए इन आवाजों को दबाने की पूरी कोशिश की गई। सरकार की ऐसी हरकतों से नाराज जब भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए, सड़क पर उतरे, तो देखते देखते प्रदर्शन हिंसक हो गया। 4 लोगों की जान चली गई, कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और इसी की गंभीरता को देखते हुए सोनम वांगचुक ने तुरंत अपना भूख हड़ताल रोक दिया और युवाओं से शांति की अपील की। सोनम वांगचुक 15 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से भूख हड़ताल करते रहे, लेकिन किसी के पास इसकी खबर तक नहीं पहुंची। नहीं, जैसे ही वहां के लोगों का आक्रोश सड़कों पर देखने को मिला, वैसे ही बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम इन्हें बदनाम करने की साजिश में जुट गया। एक तरफ मोदी सरकार ने जहां इनके एनजीओ का FCRA लाइसेंस रद्द कर दिया, तो वहीं इनके समर्थक और ट्रोलर्स सोनम वांगचुक को देशद्रोही बताने में जुट गए। हद तो तब हो गई जब बिना सच्चाई जाने गोदी मीडिया भी सोनम वांगचुक को चीन का एजेंट और गद्दार बताने लग गया। इस गोदी एंकर को ही देख लीजिए, यहां वहां का तर्क देकर जबरदस्ती चीजों को जोड़कर क्रोनोलॉजी समझा रहा है। नेपाल हिंसा से जोड़ रहा है, और अगर इसी के तर्क से देखा जाए तो क्या नेपाल हिंसा से पहले अपने देश में कोई प्रदर्शन नहीं हुआ था? और ये तथ्यों की जांच तो बिल्कुल नहीं करते। जिस कांग्रेस काउंसलर की बात ये गोदी एंकर कर रहा है, उसका खुलासा हो चुका है कि वो कांग्रेस का काउंसलर नहीं था, बस एजेंडा चलाया गया। ये कुछ ट्वीट्स भी देख लीजिए ट्रोलर्स के। ये लिखता है कि सोनम वांगचुक को टेररिस्ट घोषित कर देना चाहिए। ये एक दूसरा ट्रोलर, नाम रखा सनातनी राजेश, लिखता है कि सोनम वांगचुक एक आतंकवादी है, चीन का एजेंट है। और यही नहीं, एक ये शख्स जिसकी PM मोदी के साथ तस्वीर है, वो सोनम वांगचुक को CIA का एजेंट बताता है। यानी इनका पूरा इकोसिस्टम सोनम वांगचुक को देशद्रोही बताने में जुट गया था, क्योंकि सोनम वांगचुक लगातार मोदी सरकार के वादा खिलाफी की याद दिलाते रहे, लद्दाख के लिए आवाज उठाते रहे। और सोनम वांगचुक ने साफ किया है कि उन्हें बलि का बकरा बनाया जा रहा है, ये सब झूठ फैलाया जा रहा है। सोनम वांगचुक पर विदेशों से फंडिंग तक के आरोप लगे। ऐसे में तो सवाल उठता है कि इसकी याद सरकार को हिंसा के बाद भी क्यों आई? ऐसे सरकार की मंशा का अंदाजा आप लगा सकते हैं। और यही नहीं, मोदी सरकार के खिलाफ जितनी भी आवाजें उठी, आंदोलन हुआ, उनके साथ क्या किया गया? किसानों ने आंदोलन किया तो उन्हें खालिस्तानी बताया गया। CA का विरोध हुआ तो उन्हें पाकिस्तानी बताया गया। युवा आंदोलन करते हैं तो उन्हें नक्सल बताने की साजिश होती है। ऐसे में अगर अपने हक के लिए उठी हर आवाज को देशद्रोही साबित किए जाएंगे, तो अंत में हर देशभक्त
जेल के सलाखों के भीतर नजर आएगा और देश कमजोर होता जाएगा। सोनम वांगचुक देश दुनिया में प्रतिष्ठित समाज सेवी हैं, लद्दाख की आवाज हैं, भारत के प्रति समर्पित हैं। 5 साल से जो मांगे उठ रही हैं वे वही हैं जिनका वादा किया गया था। बातचीत करके उन्हें सुलझाया जा सकता था, पूरा किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया गया। ऐसे में आप दर्शक इस पूरे मसले पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं।